और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एक विडो से शादी करूं, और एक विधवा औरत का हाथ थामना ही मेरा लक्ष्य था। इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अगर आप ओके कहेंगी तो आपके घर मैं अपनी दीदी को भेज के शादी की बात करने के लिए बोलूंगा। मुझे देखे हुए 2 दिन हुए होंगे, उसके अंदर आप कहाँ जिंदगी की बात कर रहे हैं? आखिर मेरे बारे में आप जानते ही क्या हैं? आपको मुझ पर दया आ गई, आप ये सब कह रहे हैं। इस वक्त मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अच्छा, सोच के जवाब दीजिए। मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूं और हर महीने 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है मुझे। और फिर इसके अलावा साइड में इधर उधर काम करके अच्छा पैसा भी कमा लेता हूं मैं। यकीन कीजिए, उससे मेरी आमदनी अच्छी होती है। किसी भी तरह पूरे 40,000 हर मंथ कमा लेता हूं मैं। अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो उन पैसों से हम आराम से जिंदगी जिएंगे। दिल की मलका बना के मैं रखूंगा आपको। सोच के एक अच्छा फैसला लीजिए और बताइए। आपके जवाब के इंतजार में रहूंगा मैं। चलूं क्या? देखिए मैडम, आपका उत्तर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, खाऊंगा तो मैं सिर्फ आपके में से, क्योंकि मुझे आपका खाना बहुत पसंद है। इतने दिनों से आपकी मेज में खाना खाने वाला मैं, आपसे शादी करके आपके साथ जिंदगी जी के आखिरी सांस तक आपके हाथ से खाना खाना चाहता हूं मैं। हम्म, ठीक है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं। हम्म। हम्म, ये क्या कह रहा है? अचानक मुझसे शादी करना चाहता है। एक तरफ मेरी माँ मुझे शादी करने के लिए टॉर्चर कर रही है, और ये है कि पहचान हुए दूसरे दिन ही मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा कह रहा है। क्या ये सच में मुझे पसंद करता है, या मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे यूज करने को देख रहा है? छी छी, वो ऐसा आदमी नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो शादी की बात थोड़ी ना करता। ठीक है, जो कुछ भी हो सोच समझकर फैसला लेती हूँ। हम्म। हाँ? क्यों मैडम? हम्म। गहरी सोच में खोई हो आप? अरे आप, आइए आइए, अंदर आइए। खाने में गरम-गरम क्या है? गरम गरम इडली है। ठीक है, जल्दी से लेकर आइए। न जाने क्यों जोरों की भूख लगी है। अरे बैठिए ना, मैं लेकर आती हुँ। हूँ। लीजिए, बहुत भूख लग रही है कहा ना आपने, खाइए। आह! मैं आपके मेस में मंथली बेसिस पे खाना चाहूँगा। हम्म। उसका जो भी दाम है मैं फ़ोन पे कर दूँगा। हाँ, देख लीजिए। हम्म। 50% भेज दिया है, बाकी मंथ एंड में दे दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। ओह नो! इस पे शुक्रिया की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक पूछ लेना मुझसे। आपकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। क्यों, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे ये क्या है, इस तरह झिझक क्यों रही हो? जो भी चाहिए खुल्लम-खुल्ला बोलिए ना। ठीक है। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ा बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, बोलिए नहीं आप ना। बैठो ना, हम बात करते हैं। अ, हम्म। दरअसल मुझे आप बहुत पसंद हो। अगर आपने हाँ कह दिया हाँ। तो हम शादी कर लेंगे। आप राज़ी हो क्या? क्या शादी? मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते और शादी करने की बात कर रहे हैं? ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप? उम, किसी की चाल-चलन देख के सब पता चल जाता है। वाक़ई आप बहुत अच्छी औरत हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? उम, अगर आप मुझे मिल गए ना, आपके लिए मैं इस दुनिया को हासिल करके आपके पाँव के नीचे रख दूँगा। अरे बाप रे! आप काफ़ी सारी हिंदी मूवी देखकर बिगड़ गए हैं, ऐसे डायलॉग मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैंने आपको देखा है, तब से इस तरह के डायलॉग मेरे मन में आते रहते हैं। मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी पगार 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। उसके अलावा गाँव में अपना मकान भी है और इस शहर में एक आलीशान बंगला लेने की सोच रहा हूँ मैं, और मेरे पास 2 कार भी है। अगर आपकी शादी मुझसे हो गई ना, तो मैं उस कार में आपको रानी की तरह बिठा के सारा शहर घुमाऊँगा। कभी भी हो, कहीं भी हो, हम दोनों आराम से घूम सकते हैं। एक मस्त ज़िंदगी जी सकते हैं हम। मैं आपको मेरे दिल में बसा के रखूँगा। एक बार इकरार करो ना, झट से शादी करूँगा। तुम राज़ी हो ना?
ऐसे अचानक आप पूछेंगे तो मैं क्या ही कहूँ? मुझे सोचने का वक़्त दीजिए। इसमें सोचने के लिए रखा ही क्या है? 1.5 लाख रुपए की महीने की पगार है। कार, बंगला और काफ़ी दौलत भी है मेरे पास। और ऐसी सुविधाएँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने इस चांस को मिस कर दिया, सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी। फटाफट ओके बोलिए, झटपट शादी भी कर लेंगे। क्यों ठीक कहा ना? मुझे थोड़ा समय चाहिए, ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, ओके। क्या हो रहा है? दोनों आकर मुझसे शादी करने का पूछ रहे हैं। वो है कि महीने का 40,000 कमाता है और ये महीने का 1.5 लाख कमाता है। दोनों ही दिखने में तो हीरो जैसे ही लगते हैं, लेकिन जिंदगी के मामले में अच्छे कमाई वाले बंदे को ही चुनना चाहिए ना। लेकिन उसके बारे में सोचो तो बहुत ही शांत, सुशील और अच्छा आदमी लगता है, और ये है कि छोटे बच्चों की तरह सयाना सा लगता है, पर इस उम्र में 1.5 लाख कमाता है। फ्यूचर में प्रमोशन के बाद पेरिस में सेटल होने की बात करता है। अगर इससे शादी करूंगी तो मैं भी फॉरेन में सेटल हो जाऊंगी। इस शहर में ही इनकी जमीन, फ्लैट, खुद की कार भी है कहता है, लेकिन उसके पास ये सब कुछ भी नहीं है। पहले से ही मैं मुश्किल हालात में हूँ। उससे शादी करूंगी तो शादी के बाद भी यही हालात में रहूंगी। ठीक है, दोनों से टाइम मांगा है, सोच समझकर फैसला करते हैं। मैंने उसे प्रपोज किया है। अगर वो राजी हो गई तो उसे अपना जीवन साथी बना के खुश रखूंगा मैं। उसने जिंदगी में काफी कष्ट झेले हैं। उसे कष्ट से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ मदद मुझे करनी होगी। दोनों ने प्रपोज किया है, इन दोनों में मैं किसको हाँ बोलूं? पहले वाले को अगर मैं हाँ कहूँ तो शादी के बाद भी मिडिल क्लास जिंदगी ही जीनी पड़ेगी, लेकिन अगर दूसरे वाले को हाँ बोलूँ तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अभी से 1.5 लाख कमाता है। जैसा उसने कहा, अगर उसे प्रमोशन मिल जाए और फॉरेन में जॉब मिल गई तो मैं भी वहीं जाकर सेटल हो जाऊंगी। अरे बाप रे, सिर फट जाएगा मेरा। आईटी में काम करने वाले को हाँ बोलूं या साधारण कंपनी में काम करने वाले को हाँ बोलूं? ये जिंदगी में मेरा दूसरा मौका है। दोनों में से सही बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मिले हुए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शादी करने का जाल बिछा दिया मैंने। मुझे इनकार नहीं कर सकती है वो। अगर वो लड़की राजी हो गई ना, तो उसे यहाँ लाकर एंजॉय करूंगा मैं। अरे रे, आप कब आए? आते समय बुलाते तो मैं आ जाती ना। कोई बात नहीं, आप काम में होगी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, क्या खाएंगे आप? खाने में जो भी है लेके आइए ना मेरे लिए। हाँ ठीक है जी। हम्म। ये लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, आप शुरू कीजिए, मैं खत्म करके आती हूँ। हम्म। हम्म। अजय, जरा इधर आइए। हाँ, बस 1 मिनट आई।